नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुन महाकाव्य के 22वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। हम लोगों ने 22वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। 22वें श्लोक में रह गई थी परीक्षा दृष्टि, तो उसका भी अध्ययन हम लोग आज कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले नंबर में दिया हुआ है कि अनुलंघनीय आदेश वाला कौन है। तो भैया अनुलंघनीय आदेश वाला दुर्योधन को कहा गया है। किसको कहा गया है? दुर्योधन को कहा गया है। तो इद्ध शासनः पद से किसका बोध होता है? प्रश्न अगर आ जाए तो आप बताएंगे इद्ध शासनः पद से दुर्योधन का बोध होता है। किसका होता है गुरुजी? दुर्योधन का। और इद्ध शासनः का अर्थ क्या होगा? अगर प्रश्न पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे इद्ध शासनः का अर्थ होगा अनुलंघनीय आदेश वाला। ठीक है ना? अर्थात अनुलंघनीय, अटूट, जो कभी टूटा ही ना हो, ऐसा अर्थ आता है। तो पूछ ले कि इद्ध शासनः पद से किसका बोध होता है, तो आप बताएंगे दुर्योधन का बोध होता है। दुर्योधन का किससे बोध होता है? तो इद्ध शासनः पद से बोध होता है। हिरण्यरेतसम पद का क्या अर्थ है? तो भैया हिरण्यरेतसम पद का अर्थ है अग्नि। क्या होगा गुरुजी? अग्नि होगा। आगे दिया कि नव यौवनोद्धतम, यह पद भारवी ने किसके लिए प्रयोग किया है? तो नव यौवनोद्धतम, यह पद भारवी ने दुशासन के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए गुरुजी? दुशासन के लिए। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि किरातार्जुन महाकाव्य में भारवी ने दुशासन के लिए कौन से पद का प्रयोग किया है? तो आप बताएंगे नव यौवनोद्धतम। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि नव यौवनोद्धतम, यह पद भारवी ने किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो आप बताएंगे दुशासन के लिए प्रयुक्त किया है। प्रश्न आ जाएगा कि दुशासन को राजगद्दी पर कौन बैठाता है? तो दुर्योधन बैठाता है। दुर्योधन राजगद्दी में किसको बैठाता है? तो आप बताएंगे दुशासन को बैठाता है। तो दुशासनम पद का विशेषण क्या होगा? तो नव यौवनोद्धतम होगा। क्या होगा? नव यौवनोद्धतम होगा दुशासन पद का विशेषण। ठीक है। तो नव यौवनोद्धतम यह पद किसके लिए आया हुआ है? तो आप बताएंगे दुशासन के लिए आया हुआ है। और नव यौवनोद्धतम यह पद किस काव्य में आया हुआ है? तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य में आया हुआ है। ठीक है। तो निधाय दुःशासनमिद्ध शासनः में इद्ध शासनः किसके लिए प्रयुक्त हुआ है विशेषण? तो आप बताएंगे इद्ध शासनः यहाँ पर दुर्योधन के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है श्लोकानुसार? तो बताएंगे आप इद्ध शासनः। इद्ध शासनः यह संबोधन दुर्योधन के लिए किस महाकाव्य में किया गया है? तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य में किया गया है। इद्ध शासनः दुर्योधन के लिए किस महाकाव्य में किया गया है? तो किरातार्जुन महाकाव्य में किया गया है। और इद्ध शासनः किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ है। निधाय में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रश्न आ जाए तो निधाय में लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप है। ऐसे लिखेंगे आप, नी धा और लेप, ये निधा लेप प्रत्यय होकर के निधाय बन गया। और निधाय दुःशासनमिद्ध शासनः, यह पंक्ति किस काव्य में आई है?
तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य में आई है। निधाय दुःशासन मिद्धशासनः, इस पद का वक्ता कौन है? तो वनेचर है। इस पद का श्रोता कौन है? तो युधिष्ठिर है। अनुल्लंघनीय शासन वाला किसको बताया गया है? तो दुर्योधन को बताया गया है। अनुल्लंघनीय आदेशों वाला शासक किसको बताया गया है? दुर्योधन को बताया गया है। और कौन बता रहा है इसको? तो वनेचर बता रहा है। किससे बता रहा है? तो युधिष्ठिर से बता रहा है। कहाँ पर बता रहा है? तो द्वैतवन में बता रहा है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में बता रहा है। किरातार्जुनीय महाकाव्य रचना किसकी है? तो आप बताएंगे वनेचर, भारवी की है। और किरातार्जुनीय महाकाव्य में वनेचर इन सब वृत्तांत को किससे बताता है? तो युधिष्ठिर से बताता है। आइए आगे देखते हैं। दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके यज्ञ कौन करता है? दुर्योधन। दुर्योधन दुशासन को राज्य पर बैठा करके क्या करता है? तो यज्ञ करता है। यज्ञ कौन करता है? दुर्योधन करता है। अर्थात दुशासन को राजगद्दी पर बैठा करके कौन यज्ञ करता है? तो दुर्योधन करता है। दुर्योधन दुशासन को राजगद्दी पर बैठा करके क्या करता है? तो यज्ञ करता है। और दुर्योधन किसको राजगद्दी पर बैठा करके यज्ञ करता है? तो दुशासन को बैठा करके यज्ञ करता है। ठीक है। दुशासन के गद्दी पर बैठने के पश्चात दुर्योधन क्या करता है? यज्ञ करता है। क्या करता है? यज्ञ करता है। ठीक है। दुर्योधन ने युवराज किसे बनाया? तो दुर्योधन ने युवराज बनाया दुशासन को। दुशासन को युवराज किसने बनाया? तो दुर्योधन ने बनाया। अब दुशासन को युवराज बनाने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? तो भैया यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ किया। अग्नि में आहुति दी। हिरण्य रेतसम पद में समास है, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास है। हिरण्य रेतसम पद में कौन सा समास है गुरुजी? अगर प्रश्न आ जाए तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास होगा। तो हिरण्यम सुवर्णम रेतो यस्य सः। क्या कहा? हिरण्यम सुवर्णम रेतो यस्य सः। हिरण्य रेताः बहुव्रीहि समास होता है। और तम होकर के हिरण्य रेतसम बन गया, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। यौवन पद में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? तो युवन से अड़ होकर के यौवन बन जाता है। क्या बनता है गुरुजी? युवन से अड़ होकर के यौवन बन जाता है। और जो यौवन है, यह युवन शब्द में तद्धित प्रत्यय अ लग करके ही यौवन शब्द बनता है। क्या बनता है गुरुजी? यौवन शब्द बनता है। तो अगर श्लोक अगर पूछ ले आपसे कि निधाय दुःशासन मिद्धशासनः, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे यह पंक्ति भारवी के द्वारा लिखित किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि सुरस्य यत्। अर्थात स्वरों की समानता हो या ना हो, किंतु व्यंजनों की आवृत्ति यदि बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो निधाय दुःशासन मिद्धशासनः में धा धा की आवृत्ति हो रही है, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। श्लोक है सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो नुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। यदि पूछ ले कि मखेशु पद का क्या अर्थ होगा, यदि पूछ ले कि मखेशु पद का क्या अर्थ होगा, तो गुरुजी आप लगाएंगे यज्ञों में। क्या होगा? यज्ञों में होगा मखेशु पद का अर्थ।
अर्थात तो यज्ञों में अग्नि देवता को प्रसन्न कौन करता है? तो दुर्योधन करता है। कब करता है? तो आप बताएंगे कि दुशासन को राजगद्दी पर बैठा करके करता है। दुर्योधन को राजगद्दी पर बैठा दुशासन को राजगद्दी पर बैठा करके दुर्योधन क्या करता है? तो गुरुजी यज्ञों में अग्नि देवता को प्रसन्न करता है या संतप्त करता है या तप्त करता है। दुर्योधन किस प्रकार का है? तो अनुलंघनीय आज्ञा वाला है। कैसा है गुरुजी? अनुलंघनीय आज्ञा वाला है या अप्रतिहत आज्ञा वाला है। ठीक है। दुशासन किस प्रकार का है? तो नई नई जवानी के कारण उद्दंड है। नव यौवनोद्धतम पद से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे नव यौवनोद्धतम पद से दुशासन का बोध होता है। युद्धशासना पद से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे दुर्योधन का बोध होता है। किसका होता है? दुर्योधन का होता है। निधाय में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे लप प्रत्यय है। कौन सा गुरु जी? लप प्रत्यय है। और युवराज्य युवराज के पद पर बैठा करके, युवराज्य युवराज के पद पर बैठा करके। भाई साहब युवराज के पद पर कौन बैठता है? तो आपको बता दें युवराज के पद पर बैठता है आपका जो है दुशासन। युवराज्य में कौन सा प्रत्यय है? तो युवराज्य में आपको बता दें हम युवराज से ही प्रत्यय लगता है तो बन जाता है युवराज्य। निधाय में कौन सा प्रत्यय है? तो निधार्य प्रत्यय है। कौन सा है? निधार्य प्रत्यय है। तो मित्रों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं इसी प्रकार से आपके लिए प्रत्येक दिन नित्य नूतन वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। हम पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।